प्रेज लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग आपकी जगह पर ठीक होंगे। इस तरह प्रभु ने हमें अभी तक संभाला, अभी तक के वीडियो लेसन करने के लिए सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ। आज फिर एक बार हम हमारा अगला पाठ देखने वाले हैं। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने फिर एक बार मुझे और बच्चों को तेरी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु इस तरह प्रभु आज के लेसन के जरिए प्रभु तो हमसे बातें कर और हमारे अंदर की एक एक कमी घटी प्रभु तू प्रकट कर प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए एक एक बच्चों को और मुझे भी तू तैयार कर प्रभु तेरे आने की आमद निकट रहते समय प्रभु महान एक एक बच्चों को तो तुझ में पूर्ण कर प्रभु। वीडियो लेसन्स जरिए एक एक बात अच्छे से समझने के लिए तू सहायता कर प्रभु। एक एक मन भटकाने वाली शक्ति तेरे नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। हमारे 19th लेसन का नाम है यीशु का बपतिस्मा और सेवकाई। लेसन नंबर 19, जीसस बैप्टिज्म एंड मिनिस्ट्री। इस लेसन का पठन भाग है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का 1 से 15 वचन, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 का 1 से 23 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बोलती हूँ। रीडिंग पोर्शन Matthew chapter 3, Mark chapter 1 verse from 1 to 15, Luca chapter 3 and verse from 1 to 23। याद करने के लिए वचन, मरकुस अध्याय 1 का 15 वचन। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मेमोरी वर्स, मार्क चैप्टर 1 वर्स 15। द टाइम इज फुलफिल्ड एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, रिपेंट ye एंड बिलीव द गॉस्पल। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम हमारे पिछले पाठ में क्या देखे थे यह भाग देखेंगे। बच्चों, हमने पिछले लेसन में यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा था। यीशु का मतलब है उद्धारकर्ता और मसीह का मतलब है अभिषेक किया हुआ। यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह का जन्म यहूदियों के बैतलहम में हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब आसमान में एक शाही तारा चमक उठा। उस तारे को देखकर कई ज्योतिष लोग यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए, उसे मिलने के लिए आ गए। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है और जो लोग पापी है उन्हें वह उनके पापों से छुड़ाता है और उन्हें उद्धार देता है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब हेरोदेस राजा ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चों हमने देखा कि किस तरह यहोवा परमेश्वर ने उसे बचाया। यहोवा परमेश्वर के दूत बार बार बालक यीशु मसीह के पिता के स्वप्न में, यूसुफ के स्वप्न में आकर उसे दूसरी जगह जाने के लिए कहते थे और इसी तरह यहोवा परमेश्वर ने बालक यीशु को मरने से बचाया। यीशु मसीह के बारे में जो जो भविष्यवक्ताओं ने की थी वो सारी भविष्यवाणी पूर्ण होते हुए हमने हमारे पिछले लेसन में देखा। तो बच्चों, इसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा पूर्ण होने के लिए हमें यहोवा परमेश्वर की बातें माननी चाहिए और उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण करनी चाहिए। अब बच्चों, हम इस पाठ को देखेंगे। यीशु मसीह गलील के नासरत शहर में रहने लगा। वह वहाँ पे बढ़ता गया और बलवंत होता गया। यीशु मसीह बुद्धि में भी परिपूर्ण होता गया और यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उधर दूसरी तरफ जंगल में यहोवा
परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा। यूहन्ना जकरिया और एलीशिबा का पुत्र था। बच्चों, इस यूहन्ना के बारे में यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक में यह लिखा है कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के आगे उसके दूत को भेजने वाला है जो प्रभु का मार्ग तैयार करे, और वह जंगल में पुकार कर लोगों को बता रहा है कि अपने अपने मार्ग को सीधा करो, अपने अपने मन को फिराओ। तो बच्चों, यह जो यूहन्ना था, यह यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहना करता था और उसके कमर में चमड़े का कटिबंध बांधा हुआ रहता था, मतलब चमड़े का पट्टा वह अपने कमर में बांधा करता था, और वह जंगल में टिड्डियां और वनमधु खाया करता था। उसके बाद परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ हो गया। फिर वहां पर यूहन्ना जंगल में पुकारने लगा और सारे लोगों को वह बताने लगा कि अपने अपने मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो बच्चों, जो जो लोग यूहन्ना के पास आ रहे हैं, यूहन्ना उनको पुकार कर यह कह रहा है कि आप अपने मन फिराओ और आप अपने अपने मन फिराकर बपतिस्मा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो बच्चों, वहां पर सारे यहूदिया शहर में और यरूशलेम के जो आसपास के लोग रहते थे, वो सारे लोग वहां पर यूहन्ना के पास आने लगे। तब यूहन्ना उनको यरदन नदी में बपतिस्मा देने लगा। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ये यरदन नदी है। यरदन नदी के आसपास में यहूदिया और यरूशलेम शहर में जो जो लोग हैं, वो सारे लोग यूहन्ना के पास आने लगे और यूहन्ना उनको पापों की क्षमा का, मन फिराव का बपतिस्मा उनको देने लगा। वहां पर यूहन्ना सारे लोगों को बताने लगा कि आप अपने अपने पापों को मान कर मन फिराव करना चाहिए, और जब उनका मन फिराव होगा तब यूहन्ना उनको वहां पर बपतिस्मा दे रहा था। बच्चों, हम जब हमारे मम्मी पापा के साथ चर्च में जाते हैं, तब हमने कई बार सुना है कि मन फिराओ, मन फिराओ। बच्चों, ये मन फिराव होता क्या है? बच्चों, आपके घर में अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको वहाँ पे डांटते हैं, तो वहाँ पर आप अपने मम्मी पापा को वहाँ पर सॉरी बोलकर वो बात मानते हैं और इसके आगे से मैं ये बात नहीं करूँगा, ऐसे आप आपके मम्मी पापा को कहते हैं। तो उसी तरह बच्चों, हमारे जीवन में भी हम यहोवा परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने हमारे अंदर जो जो बुरी बात है बच्चों, जो जो पाप है, वो हमें मानना चाहिए और हम इसके आगे से वो पाप नहीं करेंगे। यह कहना, यह डिसाइड करना, इसी को हम मन फिराव कहते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में बहुत सारे पाप है। हर एक इंसान जन्म से ही पापी है। तो बच्चों, हमारे अंदर जो मैंपन है, लालच है, हर एक बात मुझे ही मिलना चाहिए। आपके घर में भी भाई बहन होंगे बच्चों, तो आपको लगता है कि मम्मी पापा उसको ही देते हैं, बहन को ही देते हैं, भाई को ही देते हैं। तो ये जो स्वार्थी भावना है, ये जो लालची भावना है, ये भावना बच्चों नष्ट होना चाहिए। और बच्चों, झूठ बोलना, चोरी करना, झगड़ा करना और बच्चों एक दूसरे से नफरत करना और ऐसी जो बातें हैं बच्चों, ये सब बातें, ये एक पाप है बच्चों। तो यह बातें हमारे जीवन से नष्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए और हमारे अंदर परमेश्वर की सच्चाई, भलाई और परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर आना चाहिए। और इसी को एक अच्छा मन फिराव हम कहते हैं बच्चों। हमारा जो बुरा मन है बच्चों, जो हमारा स्वार्थी मन है, जो लालची मन है, जो हमारा मैंपन का मन है, वह वहाँ से निकल जाना, वह हट जाना और हमारे अंदर यहोवा परमेश्वर का, जो यीशु मसीह का मन है, वही हमारे अंदर आना चाहिए बच्चों। उसका प्यार ही हमारे अंदर रहना चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए, हमारे अंदर भलाई रहनी चाहिए। तो यह एक मन फिराव है। जब इस प्रकार मन फिराव हमारे अंदर आएगा, तभी हमें वह मन फिराव का बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा मतलब क्या बच्चों? बपतिस्मा मतलब पानी में डूबना। हम
चर्च में जाते हैं, हमारे मम्मी पापा चर्च में जाते हैं, इसीलिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना है बच्चों। बपतिस्मा मतलब सिर्फ पानी में डूबकर नहाना नहीं है बच्चों। बपतिस्मा मतलब हमें पूरी तरह से मन फिराकर यहोवा परमेश्वर का जैसा मन है, यीशु मसीह का जैसा मन है, उस तरह जब हमारा मन होगा बच्चों, तभी हमें बपतिस्मा लेना है। और बच्चों, हम क्रिश्चियन हैं, इसीलिए हमें बपतिस्मा लेना नहीं चाहिए बच्चों। हम क्रिस्त के लोग हैं, इसलिए हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। तो यह मन फिराव का बपतिस्मा यूहन्ना सारे लोगों को देता था। जो लोग अपने पापों को मानकर पश्चाताप करते थे, मतलब पश्चाताप मतलब वो बात हम फिर से नहीं करेंगे, ऐसे जो लोग मानते थे उन्हीं को यूहन्ना वहाँ पर यरदन नदी में बपतिस्मा देता था। तो बच्चों, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तब बहुत सारे फरीसी और सदूकियों लोग वहाँ पर आकर बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना से पूछने लगे। तब यूहन्ना उनको देखकर उनसे कहने लगा कि हे सांप के बच्चों, आपको आने वाले क्रोध से किसने जता दिया? क्योंकि बच्चों, जो मन फिराव नहीं करेंगे उन्हें नरक में डाला जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों, इस इमेज में यहाँ पर ये सदूकी और फरीसी लोग यहाँ पर यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए पूछने लगे। तब यूहन्ना उनसे कहने लगा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने आने वाले क्रोध के बारे में किसने जता दिया? क्योंकि बच्चों, जो लोग अच्छा मन फिराव नहीं करेंगे, जो लोग मन फिराव न करके बपतिस्मा नहीं लेंगे, उनको नरक में डाल दिया जाएगा, नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो यूहन्ना उनसे पूछ रहा है कि आने वाले क्रोध से जो नरक की जलजलाहट है, उसके बारे में आपको किसने बता दिया? और ये जो लोग हैं बच्चों, यह अब्राहम की संतान है और ये लोग अपने आप को पवित्र मान रहे हैं और ये लोग अपने ही पवित्रता में घमंड हो रहे थे। तो बच्चों, हमें अपनी पवित्रता में घमंड नहीं होना चाहिए बच्चों। हमें अपने आप को यीशु मसीह के सामने नम्र होकर हम पापी है ऐसा कबूल करना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर यूहन्ना इनको यही बता रहा है कि आप लोग अपने अपने घमंड में हो, तो आपको एक गहरा मन फिराव करना चाहिए। यहाँ पर यूहन्ना इनको बता रहा है कि आप लोग अपने आप को पवित्र मान रहे हैं, आप लोग घमंडी है, तो आपका घमंड छोड़कर आप मन फिराव कर आपको बपतिस्मा लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। बच्चों, हम हमारे आसपास में पेड़ देखते हैं। अगर समझो आम का पेड़ है और अगर वो आम नहीं दे रहा है, तो बच्चों, हम उसे ऐसे पेड़ को रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। तो हम उस पेड़ को काट डालते हैं। तो बच्चों, अगर कोई पेड़ अच्छा फल नहीं दे रहा है तो उसे काट दिया जाएगा। इस तरह यूहन्ना उनको बता रहा है कि अगर जो कोई अच्छा फल नहीं दे रहा है, जो कोई मन फिराव नहीं कर रहा है, तो उसे वैसे पेड़ को काट दिया जाएगा और उसे नरक के अग्नि में डाल दिया जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार यूहन्ना वहाँ पर लोगों को उपदेश दे रहा था। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर यूहन्ना से पूछने लगे कि हम क्या करना चाहिए, इस क्रोध से बचने के लिए, इस नरक की अग्नि से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब यूहन्ना उनको और भी उपदेश देने लगा। यूहन्ना उनको कहने लगा कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, वह अपना एक कुर्ता उसको दे दो जिसके पास एक भी नहीं है। जिसके पास ज़्यादा भोजन है, वह अपना भोजन जिसके पास नहीं है उनके साथ बांट ले। और वहाँ पर बच्चों, महसूल लेने वाले मतलब टैक्स कलेक्टर भी वहाँ पर आ गए और वे भी उनसे यूहन्ना से पूछने लगे कि हम टैक्स कलेक्टर, हम क्या करना चाहिए? तब यूहन्ना उनसे कहने लगा कि जितना आपको बताया गया है उतना ही आप लोगों से लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं लेना चाहिए। फिर वहाँ पर बच्चों और सिपाही लोग भी वहाँ पर आ गए। तो उन भी यूहन्ना से पूछने लगे कि हमें क्या करना चाहिए? तब यूहन्ना उनसे कहने लगा कि आप किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और किसी पर आप उपद्रव नहीं करना चाहिए, मतलब किसी को डांटना नहीं चाहिए,
किसी को बिना मतलब डांटना नहीं चाहिए और किस पर अन्याय नहीं करना चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार यूहन्ना सारे लोगों को उपदेश देने लगा और उन्हें मन फिराव करने के लिए वह बताने लगा। यह सारे उपदेश सुनकर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो यहूदी लोग और जो यरूशलेम के आसपास के लोग हैं, वे सारे लोग यूहन्ना से पूछने लगे कि जो आने वाला है क्या वो तू ही है? मतलब बच्चों उनको पता था कि मानव जाति के उद्धार के लिए एक दूत परमेश्वर का पुत्र जगत पर आने वाला है, क्या वह तू ही है? ऐसा इस प्रकार सारे लोग यूहन्ना से पूछने लगे। तब यूहन्ना उनसे कहने लगा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे कई शक्तिशाली है। मैं उसके पैरों के जूतों की बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में उसका सूप है और वह गेहूं को भूसी से अलग करेगा और भूसी को अग्नि में नरक में डाल देगा। तो बच्चों आपने आपके घर में आपकी माता गेहूं साफ करते हुए देखा होगा। बच्चों आपकी माता जिस तरह बच्चों गेहूं में से भूसी निकालती है और पत्थर वगैरह निकाल कर बाहर फेंकती है और अच्छे गेहूं डब्बे में डालती है, उसी प्रकार बच्चों यीशु मसीह जब न्याय का दिन होगा तब वह पवित्र लोगों को अपवित्र लोगों से अलग करेगा और अपवित्र लोगों को बच्चों वह नरक की आग में डाल देगा। तो बच्चों इस प्रकार यूहन्ना सारे लोगों को बताकर वहां पर उनको पाप क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देने लगा। उसी समय वहां पर गलील से यरदन नदी के पास यीशु मसीह आ पहुंचे। तो बच्चों जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे तब यीशु मसीह वहां पर यूहन्ना से कहने लगे। बच्चों ये देखो यहाँ पर, ये देखो बच्चों यहाँ पर पोस्टर में, तो यीशु मसीह यहाँ पर यूहन्ना के सामने आ गए हैं और वे उससे कहने लगे कि मुझे पानी से यहाँ पर मन फिराव का बपतिस्मा दे। और जब यूहन्ना ने यह सुना तो यूहन्ना उनसे कहने लगा कि मुझे आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मेरे पास यहाँ पर बपतिस्मा लेने के लिए आ गए हैं। तब बच्चों यीशु मसीह यूहन्ना से कहने लगे कि आप इसी प्रकार होने दे। फिर बच्चों वहां पर यूहन्ना ने यीशु मसीह की बात मानकर यीशु मसीह को पानी में डुबाकर उनको वहां पर बपतिस्मा दे दिया। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो गया तो बच्चों आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के समान उड़कर वहां पर यीशु मसीह के पास आ पहुंचा और ऊपर से आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब बच्चों आकाश से शब्द सुनाई पड़ा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो बच्चों ऊपर से यह परमेश्वर की आवाज सुनाई दी कि यीशु मसीह जो है वह उसका प्रिय पुत्र है और यह परमेश्वर उस पर प्रसन्न है। तो बच्चों बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह वहां से निकल पड़े और कुछ समय गलील के नासरत शहर में ही रहने लगे। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब उनकी उम्र लगभग 30 साल की थी। उसके बाद बच्चों मतलब जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब उसके बाद यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए शुरुआत कर दी और बच्चों वहां पर यीशु मसीह हर एक लोगों को गलील में और सब प्रांतों में वहां पर यीशु मसीह सब लोगों को बताने लगे कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु मसीह भी वहां पर प्रचार करने लगे और यीशु मसीह की सेवकाई का वहां पर आरंभ हो गया। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तब उनकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वे कुछ दिन गलील के नासरत शहर में रहे और उसके बाद बच्चों उन्होंने अपनी सेवकाई का आरंभ किया। वे गलील में सारे लोगों को और कई प्रांतों में वह सुसमाचार सुनाने लगे और वे लोगों को बताने लगे कि मन फिराओ और क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
तो बच्चों, यीशु मसीह ने मानव जाति के उद्धार के लिए जो कुछ उन्हें करना चाहिए वह सब कुछ उन्होंने किया। वे अपनी सेवकाई करते समय उन्होंने कई चमत्कार किए। उन्होंने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलना सिखाया, लंगड़ों को पैर दिए और बच्चों मरे हुओं को उन्होंने जिलाया बच्चों। और वे लोगों को उपदेश देते गए। उपदेश देते समय उनके सामने कई सारे लोग, कई भीड़ उनके पीछे पीछे हो लेती थी। वहाँ पर उन्होंने 2 मछली और 5 रोटी में से 5,000 लोगों को खिलाया बच्चों। और बच्चों कई लोगों को उन्होंने बीमारियों से चंगाई दी, रोग मुक्ति दी बच्चों। कुछ लोगों ने इस प्रकार बच्चों विश्वास किया कि वे कहते थे कि अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को भी छू लूं तो मैं मेरे रोग से मुक्ति पाऊंगी, मेरे बीमारी से मैं चंगाई पाऊंगी। तो उस प्रकार बच्चों कई लोगों ने उनके वस्त्र को छूकर चंगाई प्राप्त कर ली। इस प्रकार बच्चों यहोवा परमेश्वर ने कई प्रकार के लोगों को कई प्रकार की चंगाई दी और उन्हें मन फिराव का वहाँ पर प्रचार करके उन्हें कई प्रकार के उपदेश दिए और इस प्रकार की सेवकाई वे अपने जीवन में करने लगे। अब बच्चों हम इस लेसन से सीखने वाली बातें देखेंगे। बच्चों इस लेसन का मुख्य विषय है मन फिराव और बपतिस्मा। जिस प्रकार यूहन्ना ने और यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार किया, तो बच्चों हमने देखा कि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह ने और यूहन्ना ने लोगों को बताया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो बच्चों उसी तरह हमें भी हमारा मन फिराना चाहिए। बच्चों हमारे सबके अंदर पाप रहता है। पाप मतलब बच्चों हमारे अंदर झूठ बात बोलना रहता है, लालची मन रहता है, हमें हमारे भाई बहन से ज़्यादा मिलना चाहिए और बच्चों एक में पर हम आरोप लगाते हैं और झगड़ा करते हैं। तो ये सब बच्चों जो है वो पाप है बच्चों। ये सभी बातें हमको मान कर हमें एक गहरा पश्चाताप कर हमें ये सारी बातें छोड़ कर बच्चों हमें एक नया मन धारण करना चाहिए। हमारे अंदर का मैंपन हट कर, सब बातें मुझे ही चाहिए, लालची मन हट कर बच्चों हमारे अंदर यीशु मसीह के जैसा मन आना चाहिए बच्चों। यीशु मसीह का जैसा औरों को देने का मन है, औरों के लिए प्यार है और उसके मन में सच्चाई है, भलाई है। तो बच्चों यही सारी बातें, यही सारे गुण बच्चों हमारे अंदर आना चाहिए। एक पुराना हृदय, एक पुराना मन हट कर बच्चों हमारे अंदर एक नया हृदय, एक नया मन आना चाहिए। तभी हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जब हम इस तरह पूरी तरह से जब हम तैयार हो गए बच्चों, तब हमें पानी में डूबकर हमारे पाप क्षमा के लिए हमें मन फिराव का बपतिस्मा लेना चाहिए बच्चों। और बच्चों हमारे हृदय में हमें यीशु मसीह को हमारा उद्धार करता, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा राजा बोलकर हमें हमारे हृदय में उसे कबूल करना चाहिए बच्चों। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए बपतिस्मा एक पवित्र आज्ञा है और यह आज्ञा हमें हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहिए बच्चों। बच्चों हमने देखा कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है और वह खुद अपने आप बच्चों इतना पवित्र है और फिर भी बच्चों उसने वहां पर यूहन्ना के हाथों से बपतिस्मा लिया। तो बच्चों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बच्चों यीशु मसीह हमारे लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल, एक नमूना बोलकर हमारे सामने वह रहना चाहता था बच्चों। वह हमारे लिए, हमने हमारे पिछले लेसन में देखा बच्चों कि वह हमारे लिए उद्धार करता कर शरीर रूप धारण कर हमारे लिए आया बच्चों। तो बच्चों हमें जिस तरह यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उसी तरह बच्चों हमें भी मन फिराव कर अपने पापों को मान कर हमें बपतिस्मा लेना चाहिए बच्चों। और बच्चों जिस तरह यीशु मसीह ने अपने जीवन में रहकर अनुकरण किया उसी तरह प्रकार हमें भी अनुकरण करना चाहिए। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ
तब उसने अपने सेवकाई का आरंभ किया और वह लोगों को सुसमाचार सुनाने लगा। बच्चों, यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारा उद्धार करता कर कर आया। उसने हमारे लिए हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिए और वह हमारे लिए मरकर फिर से जी उठा। यह सुसमाचार बच्चों हमें औरों को सुनाना चाहिए। जिस प्रकार यीशु ने सेवकाई की बच्चों, जिस प्रकार यीशु ने औरों को बताया, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया बच्चों, उसी प्रकार हमें भी स्वर्ग के राज्य के बारे में सुसमाचार हमें औरों को बताना चाहिए बच्चों। और बच्चों, हमने देखा जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब ऊपर से आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो बच्चों, यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र था और यहोवा परमेश्वर उस पर प्रसन्न था क्योंकि वह बहुत पवित्र था और वह यहोवा परमेश्वर की अपनी पिता की आज्ञा का पालन करता था और पिता को अनुकरण करता था। तो बच्चों, उसी तरह हमें भी यहोवा परमेश्वर की बातें मानना चाहिए और उसका अनुकरण करना चाहिए और हमें भी उसका प्रिय पुत्र बनना चाहिए बच्चों। जिस प्रकार यीशु मसीह उसका प्रिय पुत्र है, उसी प्रकार हमें भी यहोवा परमेश्वर के प्रिय पुत्र बनना चाहिए। तो बच्चों, यह सारी बातें हम हमारे जीवन में अनुकरण करना चाहिए। यही सारी बातें इस लेसन से हमें सीखने को मिलती है। हमारा ये लेसन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है। तो हर लेसन के बाद जिस प्रकार आप सवाल जवाब लिखते हैं, इस लेसन पर भी आपको सवाल जवाब लिखना है। आप सवाल के लिए वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हो। सवाल लिखने के बाद आपको उसका जवाब लिखना है और उसके बाद बच्चों आपको इस लेसन पर एक एक्टिविटी करना है। तो बच्चों, इस प्रकार आपको कार्ड पेपर का इस्तेमाल कर इस प्रकार एक्टिविटी करना है। इसमें बच्चों आपको दो हार्ट दिखाना है बच्चों। इसमें ये जो पहला वाला है बच्चों, यह पापी हृदय है और यह पश्चातापी हृदय है, सिनफुल हार्ट एंड रिपेंटेड हार्ट। तो बच्चों, यह हमारा पहला हृदय है जिसमें हमारी स्वार्थी भावना है। इसमें बच्चों झूठ है और स्वार्थी मन है, नफरत भरा मन है और चोरी करने वाला मन है। तो यह सब पूरा पाप से भरा है बच्चों, इसीलिए यह पापी हृदय है। हमारे पापों को मानकर एक सही पश्चाताप करेंगे बच्चों, जब हम मन फिराएंगे तब हमारे हृदय के अंदर यीशु मसीह आएगा, हमारे अंदर क्रिस्त आएगा। तब बच्चों हमारे अंदर पवित्रता आएगी, भलाई आएगी, प्रेम आएगा और सच्चाई आएगी। इस प्रकार बच्चों हमारे अंदर यीशु मसीह के गुण दिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार एक्टिविटी आपको इस लेसन पर करना है। तो बच्चों, आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। हम प्रार्थना कर इस लेसन को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु तूने इस लेसन के जरिए हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, हम जन्म से पापी रहते हुए प्रभु तूने हमारे लिए लहू बहाकर, हमारे लिए तू क्रूस पर मरकर प्रभु फिर से जी उठा। तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, हमारे अंदर का एक एक पापी स्वभाव हटने के लिए प्रभु तू कृपा कर प्रभु। प्रभु, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। एक एक बच्चे को प्रभु तू एक नया मन दे प्रभु। एक एक के अंदर की बुरी बातें नष्ट हो जाए प्रभु। और प्रभु, एक सही मन तू एक एक बच्चों के अंदर राज्य करने के लिए प्रभु तू कृपा कर प्रभु। ये इस लेसन की एक एक बातें अच्छे से समझने के लिए, उनके हृदय पर लिखे जाने के लिए प्रभु तू कृपा उंडेल प्रभु महान। प्रभु, एक एक को एक अच्छा मन, एक नया मन तू दे प्रभु। और प्रभु, एक एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रभु, एक एक बच्चों को तेरे स्वर्ग के राज्य के लिए प्रभु तू तैयार कर प्रभु। सारी बातें तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।